हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लाटो की थ्योरी है ये। इसके अलावा मैं प्लाटो के ऊपर दो तीन वीडियोस बना चुका हूँ। इसमें इसकी मैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन को डिस्कस कर चुका हूँ, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को डिस्कस कर चुका हूँ और आइडियल स्टेट ऑफ प्लाटो को डिस्कस कर चुका हूँ। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, कह लें इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ आइडियल, इसकी जो स्टेट है। सो आप वो वाली वीडियोस लाजमी देखिएगा। उसका जो आई लिंक है वो मैं इसके ऊपर अभी आपको नजर आ रहा होगा, उस पर जाकर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि आप पहले जाके आइडियल स्टेट ऑफ प्लाटो वाली 10-12 मिनट की वीडियो होगी, उसको आप देख लें, फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ें तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। अभी भी समझ आ जाएगी, लेकिन वो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा जी, सबसे पहले आपको मैंने हमेशा ये बात कहता हूँ कि फिलोसफर का बैकग्राउंड पढ़ना बड़ा लाजमी होता है। क्यों? क्योंकि एक तो क्वेश्चन की जब आप अटेम्प्ट करेंगे तब भी आपने बैकग्राउंड तो लिखना ही होता है, और दूसरा उसके बैकग्राउंड को उसकी फिलोसफी के साथ जोड़ना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड का वाकई बड़ा ताल्लुक होता है। अभी आप देख लें, जैसे अब जी प्लाटो कहाँ पर रहता था? एथेंस में रहता था। उस वक्त दो बड़े एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे, एक एथेंस था और दूसरा कौन सा था? एक स्पार्टा था। इन दोनों के दरमियान जंगें होती रहती थी। जो मेजर जंगें हैं सबसे ज्यादा, वो स्पार्टा हमेशा इनसे जंग जीता, और कह लें एथेंस हमेशा जंग जो है वो हारा, और स्पार्टा हमेशा जीता। इसी इसी वजह से जो प्लाटो जो था, क्योंकि आप एक कंट्री जो है उससे आप हमेशा बड़े बुरे तरीके से हारते हैं, तो इसलिए आप उससे इंस्पायर भी हो जाते हैं। अभी आप ब्रिटिश, अभी मैं इंग्लिश अगर बोलता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर कभी कभी, तो वो क्यों है? क्योंकि मैं ब्रिटिश से इंस्पायर्ड हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम पे हुक्मरानी की है भाई, उन्होंने हमें हराया है बड़ी बुरे तरीके से। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो नेशन आपको हराती है ना, उसका आप पे इन्फ्लुएंस काफी हो जाता है। इसलिए मैं प्लाटो जो था वो स्पार्टा से बहुत इंस्पायर्ड था। उनकी इकोनॉमी सिस्टम से बड़ा इंस्पायर्ड था, उनकी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से बड़ा इंस्पायर्ड था, उनके एजुकेशन सिस्टम से बड़ा इंस्पायर्ड था। एजुकेशन सिस्टम वाले उसकी बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा। उसके अंदर बड़े मजे का उसने एजुकेशन सिस्टम बनाया कि कैसे वो जो उसने 3 क्लासेस बनाई है। एक उसने क्लास बनाई है वर्किंग क्लास, एक उसने बनाई है जी एक उसने क्लास बनाई है, हाँ, मिलिट्री क्लास, और एक उसने बनाई है फिलोसफर क्लास। ये मैं आपको जस्ट जनरल सा बता देता हूँ कि उसने कहा कि एक स्टेट होगी, उसके अंदर 3 तरह की क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी। एक होगी फिलोसफर क्लास, एक होगी मिलिट्री क्लास, और एक होगी वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास में वो लोग होंगे जिनको सिर्फ भूख और खाने का होगा, और फिलोसफर क्लास में वो लोग होंगे जिनके पास बहुत अच्छा विजडम और नॉलेज होगा, और मिलिट्री क्लास वो लोग होंगे जिनके अंदर करेज और स्पिरिट होगा। और ये जो तीनों क्लासेस हैं, इनके अंदर भी ये कह लें, जब आप एक माशरे को 3 क्लासेस में बांटने लगे तो इनके लिए एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होगा कि जिसके थ्रू आप कह लो कि इनकी टेस्टिंग भी करेंगे कि किसने वर्किंग क्लास में किसको भेजना है, किसको मिलिट्री क्लास में भेजना है, और किसको फिलोसफी रूलर बनाना है। जो उस इस पूरी कम्युनिटी को रूल कौन लोग करेंगे? ये फिलोसफर क्लास पूरी कम्युनिटी के क्या होंगे? रूलर्स होंगे। फिलोसफर रूलर्स को कह लें, इसने बड़ी एक्सट्रीम पावर्स दी, जिसके अंदर कह लें ना कोई इसके लिए लॉज होंगे, ना कोई इनके लिए कानून होगा, ना इनके लिए कोई पब्लिक, इनके सामने पब्लिक ओपिनियन मैटर करेगा। सो और लोग इसके सामने एहतजाज भी नहीं कर सकते, इसका फैसला हरफे आखिर होगा। ये इसने फिलोसफर रूलर को एक बड़ी एक्सट्रीम पावर्स दी कि कह लें ये किसी का कुछ भी कर सकता था और कोई इसको रोकने वाला नहीं होगा। मिलिट्री क्लास नहीं इसको रोकेगी, वर्किंग क्लास नहीं इसको रोकेगी, इसका फैसला हरफे आखिर होगा। ठीक है। फिलोसफर रूलर को बहुत एक्सट्रीम पावर्स मिल चुकी हुई हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर। अब देखते हैं, अब आपने एक बंदे को जब इतनी एक्सट्रीम पावर्स दी हैं तो उस फिर आप जस्टिस कैसे कायम करेंगे इन तीनों ब्रांचेस के दरमियान? वर्किंग क्लास, मिलिट्री क्लास, और ये वो वाला जस्टिस नहीं है जो आप समझते हैं कि एक बंदे को उसका इंसाफ दिलाना। मसला ये है कि इन तीनों के दरमियान एक निज़ाम अदल भी होना चाहिए। अगर आपने इसको एक्सट्रीम पावर्स दे दी है ना, तो ये भी आपको ने देखना है कि कहीं यही पूरे पे ना छा जाए और ये सारे जो है वो हाथ मलते रह जाए। एक इनके दरमियान निज़ाम अदल आपने कायम करना है, एक जस्टिस का सिस्टम कायम करना है। ये इसको आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि प्लाटो की थ्योरी देने से पहले लोगों ने क्या क्या थ्योरी जस्टिस के बारे में दी हुई थी। अब एक थ्योरी एग्जिस्ट करती थी ट्रेडिशनलिज्म की। ट्रेडिशनलिज्म की थ्योरी ये कहती थी गिविंग एवरी मैन व्हाट इज ड्यू टू हिम। गिविंग एवरी मैन व्हाट इज ड्यू टू हिम से मतलब है जो जिसका है वो उसको मिलना चाहिए। मतलब कि लेट अस सपोज अगर मेरी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है या मेरे पास कोई 10 किलो गोल्ड पड़ा हुआ है, तो कोई उसे चोरी करता है, तो ये नहीं होगा कि उसके चोरी करने से वो गोल्ड उसका हो जाएगा। वो गोल्ड आखिर में अगर किसी जस्टिस बंदे के पास जाते हैं या किसी पंचायत लगती है, कुछ भी होता है, तो उसके अंदर ये फैसला होना चाहिए कि वो गोल्ड जिसका था वो उसको मिलना चाहिए। तो ये बात थी, लेकिन इसके अंदर भी कुछ मसले मसाइल थे कि जैसे लेट अस सपोज अगर मेरे पास से मुझे गन बरामद हो जाती है कोई इलीगल, क्योंकि लाइसेंस तो होता नहीं था उस टाइम, तो मेरे पास कोई गन बरामद हो जाती है और मैं ये हमेशा गुस्से में रहता हूँ, सबको पता है मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, और गन भी मेरे पास बरामद होगी। तो अब क्या करना है
कि वो गन मुझे वापस दे देना, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक मर्डरर बन जाऊं। सो मुझे वो गन वापस दे देना, एक कह लो जस्टिस का फैसला नहीं होगा, इंसाफ का फैसला नहीं होगा। सो ये बात हुई। ये ट्रेडिशनलिज्म की थ्योरी ये कहती थी, ये इसके ऊपर प्लाटो ने भी क्रिटिसाइज किया, लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया। फिर एक थ्योरी है रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म के कुछ लोग होते थे जो कहते थे इंटरेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जो शख्स ताकतवर है वही जस्टिस है, और वही सबके जस्टिस के फैसले करेगा। जिसने उसने कहा कि अगर कोई पावरफुल आदमी इनजस्टिस भी करता है तो वो जस्टिस से बेहतर है। ये कह लें एक एक्सट्रीम किस्म की ना, ये किसी स्ट्रॉन्ग आदमी ने फिलोसफी दी होनी है, या किसी डिक्टेटर ने फिलोसफी दी होनी है, क्योंकि एक आम आदमी तो कभी भी इस तरह की फिलोसफीज नहीं दे सकता। फिर जी प्रैग्मेटिज्म की एक फिलोसफी थी, इस ये फिलोसफी मेरे दिल के सबसे करीब है। इस फिलोसफी में कहता है कि जस्टिस इज एन आर्टिफिशियल थिंग। मतलब कि जस्टिस नामी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल सी बात है कि इंसाफ है। और इसके अंदर वो बात क्या कहता है, और बिल्कुल ठीक बात करता है, अगर किसी और के साथ जस्टिस हो रहा हो तो आप बैठ के बड़ा खुश होते हैं, और वही जस्टिस जब आपके साथ हो रहा हो तो आप बैठ बड़ा नाराज होते हैं। यही बात, लेट अस सपोज कि आपका एक किसी बंदे ने 2000 का चालान कर दिया, किसी पुलिस वाले ने, उसके ऊपर आपको बड़ा ही गुस्सा आएगा, उससे लड़ेंगे भी। लेकिन जब वही चलान आप टीवी पे बैठ के कोई शो देख रहे होंगे, और वही चलान वो किसी पॉलिटिशियन का कर रहा है, या वो किसी और बंदे का कर रहा है, सिंपल आदमी का भी कर रहा है, तो आप उसके लिए क्लैपिंग करेंगे और कहेंगे यार क्या कमाल और ड्यूटी कर रहा है अपनी। और लेकिन वही चीज जब आपके साथ होती है तो आपको गुस्सा चढ़ता है। सो ये प्रैग्मेटिज्म की कहने अभी भी थ्योरी एग्जिस्ट करती है, और ये हर शख्स के इंसान कहने उसके दिमाग के अंदर ना ये प्रैग्मेटिज्म भरा हुआ। चले जी आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके पढ़ लेते हैं जी। मैंने जो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट अगर आपने मेरी देखी हुई होगी तो उसके अंदर मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जस्टिस के भी डिस्कस किए हुए। सो सबसे पहली जो पॉइंट है वो है नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी बिटवीन क्लासेस। मतलब कि ये जो तीन क्लासेस हैं, फिलोसफर्स, रूलर और वर्किंग क्लास और मिलिट्री क्लास, ये तीनों आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के मामला में। जो फिलोसफर, वही मैंने कहा था ना, फिलोसफर के लिए, रूलर के लिए नो लॉ, नो कस्टम, नो ट्रेडिशन, नो पब्लिक ओपिनियन, तो ये सारी चीजें जब उसके पास है तो मिलिट्री क्लास उसको जाके कुछ तंग नहीं करेगी। और अभी तो जैसे होता है ना कि अभी इस्टेब्लिशमेंट बैठ के कंट्री चला रही होती है लेकिन फ्रंट पे गवर्नमेंट होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पास गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट चलाएगा, जिसके पास मिलिट्री का काम है वो सिर्फ मिलिट्री का काम ही करेगा। फिर जी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जिसके पास मिलिट्री का काम है वो मिलिट्री का काम ही करे, वो आके गवर्नमेंट ना चलाना शुरू कर दे। फिर उसके बाद जी म्यूचुअल कॉपरेशन, हाँ कॉपरेशन थी लेकिन तीनों में होनी चाहिए। अब ये ना हो कि इधर से कोई दूसरी अंपायर हमला कर दे, और आप जी एक कह रहा हो कि नहीं जंग करनी है, कह रहा है जी जंग करनी है, फिलोसफर रूलर कह रहे हैं उधर जी हाँ जी जंग करें, हमारी आर्मी आगे बढ़नी चाहिए, आर्मी पीछे बैठ के कह रही है ओके जी अल्लाह हाफिज हम सोने लगे। तो ये काम जो है ना ये नहीं किया जा सकता। म्यूचुअल कॉपरेशन वाला काम होना चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए। और जो है जस्टिस जो है वो एक्सटर्नल होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए। अब इससे क्या मुराद है, ये वही बात है कि जब एक फिलोसफर रूलर को आपने इतनी एक्स्ट्रा पावर्स दे दी, ठीक है, तो उसके लिए तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। उसके लिए अब एक बंदे को अगर एक बंदे के लिए उसने कोई अपना इंसाफ करना है ना, या उसके लिए कोई जजमेंट पास करनी है, तो उसको अब किसी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। इसलिए अब वो लीगल जो है ना जस्टिस नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा, यूनिवर्सल जस्टिस करेगा, कि जो जस्टिस हर जगह पे माना जाएगा। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी देता हूँ, उससे बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी आपको लीगल जस्टिस और यूनिवर्सल जस्टिस में क्या फर्क है। अब अमेरिका है, अमेरिका की कितनी सारी स्टेट्स हैं, और टेक्सास है अमेरिका में, और भी काफी सारी स्टेट्स हैं। सो अमेरिका की किसी स्टेट के अंदर शराब पीना जो है वो जायज है, और किसी में पीना जायज नहीं है। किसी स्टेट्स के अंदर प्रोस्टिट्यूशन जो है वो जायज है, किसी स्टेट्स के अंदर प्रोस्टिट्यूशन जायज नहीं है। सो ये अगर लेट अस सपोज आप उस जगह पे प्रोस्टिट्यूशन जाके स्टार्ट कर दें कि जिस जगह पे जायज नहीं है, तो क्या होगा, आपके ऊपर लीगल जस्टिस का एक्शन होगा। लेकिन यूनिवर्सल जस्टिस क्या कहता है कि प्रोस्टिट्यूशन किसी भी जगह पे जायज नहीं होनी चाहिए। ये है यूनिवर्सल जस्टिस। सो अगर कोई बंदा किसी भी जगह पे जाके प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है या शराब पी रहा है, तो उसको वही सजा मिलेगी, चाहे वो टेक्सास में बैठा हुआ है, चाहे वो कनाडा में बैठा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। ये होता है यूनिवर्सल जस्टिस। ठीक है, तो जस्टिस के जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा ना, और फिलोसफर रूलर के पास बहुत सारी पावर्स होंगी, और फिलोसफर रूलर कोई भी फैसला करता होगा, तब यूनिवर्सल जस्टिस जो है वो फैलेगा, और लीगल जस्टिस की कह ले जो बॉर्डर्स है उनसे बाहर निकलेगा। तो ये था जी थ्योरी ऑफ जस्टिस। मेरे कुछ टंग का इशू हो जाता है कभी कभी बोलते हुए, तो उसके लिए बड़ी माजरत। बाकी इस लेक्चर के लिए इतना ही।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग थ्योरी ऑफ एजुकेशन, वो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा, वो उसका भी आई लिंक में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या आई लिंक उसका लगा दूंगा। उसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके पाकिस्तान अफेयर्स के आपको लेक्चर्स मिल सकते हैं, आपको इस्लामियत के लेक्चर्स मिल सकते हैं, आपको जनरल नॉलेज के लेक्चर्स मिल सकते हैं, आपको साइकोलॉजी के लेक्चर मिल सकते हैं, पंजाबी के लेक्चर मिल सकते हैं, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल सकते हैं। तो आप जाके एक दफा चैनल को गो थ्रू करें, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको पसंद आएगा।